हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवनीत गुरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर, जहां पर हम वो कैब को सिर्फ पढ़ते हैं ही बल्कि उसे याद भी रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की समस्या को। आज का हमारा वर्ड है रेप्रीमांड। रेप्रीमांड में दोस्तों क्या वर्ड आता है? रिमांड। तो दोस्तों, रिमांड कौन लेता है? पुलिस लेती है। किसका? क्रिमिनल का। ठीक है। पुलिस क्रिमिनल को रिमांड पर रखती है, मतलब उसका मतलब क्या है कि वो उससे डांट फटकार कर उससे इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। ठीक है। तो रेप्रिमांड का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सिनोनिम है स्कोल्ड। स्कोल्ड में दोस्तों क्या वर्ड आता है? कोल्ड वर्ड आता है। कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंड। तो जब आप छोटे थे और अब जब आप बाहर खेलने जाते थे तो मम्मी कहती थी कि ना, कैप पहन के जाओ, टोपा पहन के जाओ, ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। पर आप कैप पहनकर नहीं जाते थे बाहर, और जब आपको ठंड लग जाती थी तो मम्मी आपको दवाई तो पिलाती थी पर साथ में आपको डाँटती भी थी, कि ना कहा था ना मैंने, नहीं मानी मेरी बात, नहीं पहन के गए तुम कैप। अब लग गई ना ठंड, अब बैठो घर पर। तो स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डाँटना, फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक में क्या वर्ड आता है? बक। तो दोस्तों, जब आपके सामने कोई बक-बक करता है, जैसे आपका कोई छोटा भाई-बहन है, तो वो आपके पास आके बक-बक कर रहा है, ठीक है? कोई बेतुकी की बात कर रहा है, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, बार-बार बक-बक किए जा रहा है, तो आप क्या करते हो? उसे डाँटते हो, फटकारते हो। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड में दोस्तों क्या वर्ड आता है? हाइड। तो दोस्तों, मान लो गलती से किसी दिन आपकी हिडन चैट्स या अगर आपकी हिडन फोटोज़ आपके पेरेंट्स को मिल जाएँ, तो क्या होगा आपका? उस दिन तो डाँट फटकारनी है, उस दिन तो शामत आ जाएगी आप। तो ठीक है, तो चाइल्ड का मतलब क्या होगा? डाँटना, फटकारना। उस दिन आपके पेरेंट्स आपको बहुत से डाँटेंगे, फटकारेंगे। लड़कियों की तो क्या पता शादी भी कर दें, ऐसा भी हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रूव। रिप्रूव में दोस्तों क्या वर्ड आता है? प्रूफ। तो आपके चाइल्डहुड में कभी ना कभी कोई ऐसा टीचर आया होगा कि जिसे ना कोई बच्चा अगर गलत प्रूफ कर दे, जैसे कि उन्होंने कोई रॉन्ग क्वेश्चन निकाल दिया, आंसर गलत निकाल दिया, और किसी ने बच्चे ने उसको उस सर को करेक्ट कर दिया, तो वो टीचर किस बात पर उस बच्चे से चिढ़ जाते थे? वो उसे बार बार डांटते फटकारते थे, बार बार उससे मुश्किल क्वेश्चन करते थे और बाद में फिर से डांटते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है पनिश। पनिश का मतलब तो सजा देना हो गया। ठीक है। जिसे हम डांटते फटकारते हैं उसी को सजा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज़। चेस्टाइज़ में दोस्तों क्या वर्ड है? चेस्ट। तो जैसे मूवीज़ में क्या होता है कि ना, कोई लड़का है जैसे किसी लड़के को प्रपोज़ करने गया है, उसके और उसके दोस्तों ने उसे चढ़ा दिया कि माचो मैन बन के प्रपोज़ करना है तुझे, तो वो बिल्कुल ऐसे अपनी चेस्ट ऊपर करके और ऐसे रोब में चलता है। और जब लड़की उसे डाँटने फटकारने शुरू शुरू करती है कि तुम्हारे घर पर माँ-बहन नहीं है क्या? तब वो उसकी चेस्ट ना धीरे-धीरे करके सिकुड़ती जाती है और बिल्कुल पीछे की ओर हो जाती है, उसका मुँह लटक जाता है उस लड़के का। ठीक है? तो चेस्टाइज़ का मतलब ये क्या हो गया? डाँटना, फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है दोस्तों मतलब कि डाँटना, फटकारना हो कि नॉर्मल वे में, जैसे कोई स्ट्रेंजर है और उसको आपकी कोई बात पसंद नहीं है, जैसे आप कोई रास्ते पर जा रहे हो और आपने मिसबिहेव कर दिया, मतलब कि ऐसे कोई हरकत कर रहे हो आप, तो उसने आपको डाँटा फटकारा नहीं, बस नॉर्मली ये कह दिया कि ये करना सही नहीं है, अ, तुम्हें समझदार होना चाहिए, वो कि ऐसे बस नॉर्मल बोल दिया बस, पर बोला सीरियसली है आपको। ठीक है? वो डाँटा फटकारा तो है आपको, पर बस आराम से डाँटा फटकारा है। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रेड। अपब्रेड में दोस्तों क्या होता है? ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है चोटी। ठीक है? तो जैसे गर्ल्स जब स्कूल में थी, तो जब आप चोटी बना के नहीं जाती थी स्कूल में, तो टीचर क्या कहती थी कि आपको आपको डाँटती फटकारती थी कि आपने चोटी क्यों नहीं बनाई आज? आप खुले बाल क्यों छोड़ कर आए हो? ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब होता है दोस्तों बुराई करना। ठीक है? जिसको हम डाँटते फटकारते हैं, हम उसी की बुराई करते हैं। ठीक है? एक बार हम इन सभी को रिवाइज़ कर लेते हैं। स्कोल्ड। स्कोल्ड में क्या हो रहा था? कोल्ड। जब आपको ठंड लग जाती थी, तो मम्मी आपको डाँटती थी कि तुम बाहर कैप पहनकर क्यों नहीं गई? अब है रिब्यूक। जब आपके छोटे भाई-बहन बार-बार बक-बक करते रहते हैं, तो आप उसे उन्हें डाँट देते हैं। नेक्स्ट वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड में क्या होता है? हाइड। आपकी हिडन चैट्स या आपकी हिडन फ़ोटोज़ आपके पेरेंट्स को मिल गई, तो वो आपको डाँट फटकार देंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रूव। जब कोई टीचर को गलत प्रूफ कर देता देता था, तो वो टीचर उससे चिढ़ जाता था बच्चे से और उसे डाँटता फटकारता रहता था। नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज़। जब बॉयज़ लड़की को प्रपोज़ करने जाते हैं ऐसे चेस्ट उठा के और माचो मैन बन के, फिर लड़की उसे डाँट फटकार देती है। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एमो की डाँटना फटकारना, क्योंकि आराम से, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट सीरियसली कहना अपनी बात को। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रेड। ब्रेड का मतलब क्या होता है? चोटी। जब लड़कियाँ चोटी बनाकर नहीं जाती थी स्कूल में, तो टीचर उन्हें डाँटती थी। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट का मतलब बुराई करना, और अपने हिसाब सभी को पता ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला एंटोनियम है एक्सटोल।
तो दोस्तों एक्सटोल और एक्सोल्ट में क्या हो जाता है? एक्स। तो जो आपकी एक्स थी या फिर आपका एक्स था, आप अपने दोस्तों के सामने उसकी लाख बुराई करो, पर मन ही मन आप अभी भी उसे चाहते हो, अभी भी उसे पसंद करते हो। तो डांटना फटकारना का एंटोनिम क्या होगा? पसंद करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, आप अपने दोस्तों के सामने तो उसके एक्स की तारीफ की बुराई कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर अभी भी उसे लाइक करते हो। नेक्स्ट वर्ड है अप्रूव। आप जैसे कोई लॉ अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट ने, जब प्रेसिडेंट ने वो लॉ, यानी वो बिल, मतलब लॉ बनने से पहले वो बिल होता है, वो बिल पसंद आया तभी तो उसे पास किया, अप्रूव किया। ठीक है, जब हम किसी चीज को अप्रूव करते हैं, किसी चीज की कहते हैं कि हाँ ये चीज तुम कर सकते हो, तो हम खुश होकर कहते हैं कि जब हम उस चीज से सहमत होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूलाइज। यूलाइज में दोस्तों ईयू आता है। ईयू में का मतलब होता है, जब भी आपको ईयू स्टार्टिंग में दिख जाए ना, तो उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में लेना, कि उसका मतलब खुशी, तारीफ करना से रिलेटेड होता है। ठीक है, यूलाइज का मतलब। नेक्स्ट है पेनेग्राइज। पेनेग्राइज में दोस्तों क्या होता है? पेन। पेन का मतलब क्या होता है? मतलब ऑल ओवर ऑल द वर्ल्ड। जैसे पेंडेमिक आया था कोरोना में, तो उसे हम पेंडेमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि पेन का मतलब क्या होता है कि वो पूरी दुनिया में आया था। ठीक है, तो पेन का मतलब क्या हो गया? सारा संसार। और राइज का मतलब क्या हो गया? मतलब राइज होना। जैसे जब आप राइज करोगे, कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो पूरी दुनिया क्या करेगी? आपकी तारीफ करेगी। नेक्स्ट वर्ड है अपलोड। अपलोड दोस्तों किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना। जैसे जब कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, तो जब बच्चे सुबह प्रेयर करते थे ना, तो प्रेयर करने के बाद ना एक टीचर कहती थी, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अप्लॉज का मतलब क्या होता है? कि उनकी तारीफ करो, उनके लिए क्लैपिंग करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रेज। प्रेज तो होता है तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरीफाई। तो जब टीचर गलती से आपकी तारीफ कर देती थी स्कूल में, कि ये बच्चा अच्छा है, राम अच्छा है, मोहित अच्छा है, रोहन अच्छा है, अमन अच्छा है, तो क्या है, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता था। ठीक है, आप बहुत ही खुश हो जाते थे। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई करना मतलब किसी बड़ा चढ़ा के तारीफ करना। जैसे बॉयज हैं, मान लो उनकी कहीं लड़ाई होगी, तो ना वो अपने दोस्त को ऐसे बताएंगे कि ना, भाई मैंने तो ना उसे मौका ही नहीं दिया, उसके मुंह पे 4-5 थप्पड़ मारे। और क्या पता उसने बस उसकी गर्दन गर्दन पकड़ी, ऊपर बड़ा चढ़ा के बड़ा खुद की तारीफ करते हो मैग्नीफाई करके। नेक्स्ट वर्ड है कमेंट। तो हम कहते हैं ना, उसने बहुत कमेंडेबल जॉब की। कमेंडेबल मतलब कि बहुत ही कमाल की जॉब की, उसने बहुत ही अच्छा काम किया। नेक्स्ट वर्ड है लाइनाइज। लाइन का कौन होता है? शेर। तो हम सभी को शेर पसंद है, और हम सब शेर की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है और जंगल का राजा है। ठीक है, हम कभी कभी ना किसी को तारीफ करने के लिए भी शेर कह देते हैं। जैसे कोई बहुत स्ट्रोंग है, तो या फिर पेरेंट्स कह देते हैं, ये तो मेरा शेर बच्चा है, मतलब ये तो मेरा बहादुर बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। तो दोस्तों सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूव करना और बैन करना। दोनों मतलब होते हैं इसके, सैंक्शन के, अप्रूव करना भी और बैन करना भी। एक बार हम उन सभी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटोल और एक्सोल्ट। आपकी एक्स की आप बुराई तो करते हो, पर मन ही मन अभी भी उसे पसंद करते हो, लाइक करते हो। अप्रूव, किसी चीज को आपने अप्रूव किया, उसे मंजूरी दे दी क्योंकि वो बात आपको पसंद आई। नेक्स्ट वर्ड है यूलोगाइज। यूलोगाइज में दोस्तों ईयू आता है। ईयू का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वे में किसी खुश होना या फिर तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है पेनेग्राइज। पेनेग्राइज में पेन का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। और राइज, जब आप राइज करोगे, शाइन करोगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो सारी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। अपलोड, तो टीचर, जो स्टूडेंट्स प्रेयर गाते थे मॉर्निंग में, तो उसे कहते थे गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, कि ना हम सब उन्हीं के लिए ताली बजाएं। प्रेज करना, तारीफ करना। ग्लोरीफाई, जब टीचर आपकी तारीफ कर देती थी, तो आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीफाई। तो लड़के ना बड़ा चढ़ा के खुद की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमेंट। कमेंट कहते हैं ना, हम उसने बहुत कमेंडेबल जॉब की, और उसने बहुत ही कमेंडेबल काम किया, मतलब कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। लाइनाइज, तो पेरेंट्स या फिर बड़े भी कह देते हैं बच्चों को कि ना, मेरा ये शेर बच्चा है, यानी ये बहुत ही बहादुर बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूव एंड बैन दोनों करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी आज की तपस्या को कंप्लीट करते हैं। जिसने मेरे साथ ये तपस्या कंप्लीट की है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दे तपस्या कंप्लीट। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। थैंक यू दोस्तों।